बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़ा की रेसिपी। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ हमने लिया है तकरीबन 700 ग्राम चिकन और जो लेग पीसेस हैं उस पर मैं कट लगा रही हूँ। इससे एक तो अच्छी भी लगती है लेग पीस और ज़्यादा अंदर तक पक भी जाती है। 1 खाने का चम्मच इसमें सिरका और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये लगाने का मकसद होता है कि इसमें जो ब्लड वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है। 10 मिनट के बाद चिकन अच्छे से वॉश हो गया है। अब मैंने इसमें शामिल की है हल्दी 1 खाने का चम्मच। इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और अब जो है हमने इसको करना है बॉयल। चिकन पकोड़ा जब भी बनाएं इसको अगर बॉईल करके बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा ये है कि चिकन अंदर से सॉफ्ट होता है, मतलब वो बिल्कुल चूई सी बोटी नहीं लगती है। यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर पानी। जब पानी में बॉईल आए तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और टोटल हमने इसको 4 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन हल्का सा अंदर से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा 4 मिनट के बाद तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। सिरका इसमें अब शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। इसमें पाउडर मसालों में हमने शामिल करना है नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका और चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। इसमें लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। आधा कप हम इसमें दही शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर। ये बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर लेकर आएगा। दादर मिर्च इसमें आधा चाय का चम्मच हमने ऐड की है और इसमें हमने अजवाइन 1 चाय का चम्मच। अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है पकौड़ों में। और येलो फूड कलर ये ऑप्शनल है, मैंने इसमें 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और जी इसमें आधा कप हमने बेसन शामिल करना है और तकरीबन आधा कप ही हमने इसमें मैदा शामिल करना है। ये क्रिस्पी करता है मैदा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने लाजमी हाफ क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करनी है। कोई इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, बस इसी फॉर्म में जो है हम कर लेंगे, मतलब कि जो दही और सिरके का जो पानी है उसी में ये लिक्विड में हो जाएगा। और आखिर पे मैंने इस पर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दिए थे। अगर पड़े हैं तो आप इसके ऊपर लगाइए, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। ऐसे ही जो है 2-3 घंटे इसको रेस्ट दीजिए। उसके बाद जो है अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ऑयल को करें आप गरम। उसके बाद जो है इसमें आप 1 बाय 1 सारे पीसेस ऐड कर लीजिए। पहले रखिए मीडियम सी फ्लेम, उसके बाद आप कर दीजिए थोड़ा फ्लेम को लो और अच्छे से इसको अंदर तक पका लीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई कर देंगे तो वो अंदर से तो कच्चा रह जाएगा, तो बाहर से सारा ब्लैकिश हो जाएगा। तो ये बड़ा खस्ता बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग ये ईद पे बनाइए या आप लोग वैसे घर में बना के खा सकते हो। और अगर आप बीफ या मटन में बनाना चाहें तो उसको पहले बॉईल कर लीजिए पूरा, तो बना लीजिए।